हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस बाय विशान अर्पिता। सो आज के वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे दैट इज़ व्हाई वन शुड इन्वेस्ट करना ज़रूरी क्यों है। इस क्वेश्चन को एड्रेस करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट वुड हैपन अगर एक इंडिविजुअल इन्वेस्ट ना करे तो क्या होगा। अज्यूम करो कि एक इंडिविजुअल जो है वो 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमाता है और वो स्पेंड कर देता है 30,000 रुपीज़। सो दिस इज़ इनकम और ये हमारा क्या होगा, एक्सपेंडिचर। ठीक है। 50,000 की सैलरी में से दैट पर्सन जो है वो स्पेंड 30,000। ठीक है। फॉर द डे टू डे लिविंग के लिए जो वो पैसे खर्चते हैं, जैसे हाउसिंग, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपिंग, मेडिसिन एक्सेट्रा। बैलेंस कितना बचा, जो उसके पास बैलेंस बचा दैट इज़ 20,000। उसके पास 20,000 बच गए विच इज़ द मंथली सरप्लस है उसका। ठीक है। दिस इज़ द सरप्लस। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम टैक्स का इफेक्ट इसमें नहीं ले रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो लेट अस कम अक्रॉस वेरियस अजम्पशंस जो पूरे एग्जाम्पल के अंदर लिए कि एम्प्लॉयर जो है इस काइंड इनफ कि वो इस इंडिविजुअल की सैलरी को हर साल 10% से हाइक देगा। ठीक है। अगर 50,000 तो उसका 10% हर साल बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो 8% ईयरली ऊपर चली जाती है। और जो वो इंडिविजुअल है वो अभी 30 ईयर्स ओल्ड है और वो प्लान कर रहा है कि वो रिटायर हो जाएगा 50 ईयर्स के अंदर। अभी जो करंट एज है दैट इज़ 30 ईयर्स का है वो इंडिविजुअल, और उसकी प्लानिंग जो है दैट इज़ कि वो 50 ईयर्स में क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। तो जो ये क्या कितने ईयर्स हो गए, 20 ईयर्स। दीज 20 ईयर्स, ये 20 ईयर्स क्या हो गए, ये जो 20 ईयर्स हैं वो क्या होंगे, दीज विल बी द वर्किंग ईयर्स उसके, उस इंडिविजुअल के जो वर्किंग ईयर है दैट इज़ 20 ईयर्स। इसके अंदर हम वी डू नॉट इंटेंड टू वर्क, और उसका इंटेंशन क्या है कि वो 50 ईयर की जो एज है वो अटेन करने के बाद काम नहीं करेगा। और जो इसके एक्सपेंसेस हैं वो फिक्स्ड हैं और उसको ऐसा लग नहीं रहा कि वो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। जो बैलेंस 20,000 है वो रिटेन करेगा एज अ हार्ड कैश। इसको अज्यूम करते हुए अगर हम कैश बैलेंस देखें 20 ईयर्स का, ईयर 1 के अंदर अगर हम देखते हैं दीज आर द ईयर्स, ये उसकी ईयरली इनकम। ठीक है। दिस इज़ ईयरली इनकम, दिस इज़ ईयरली एक्सपेंस, और ये हो गया कैश जो रिटेन हो रहा है। ठीक है। दिस इज़ कैश रिटेन। ईयर 1 का अगर हम देखें, ईयर 1 के अंदर क्या है, हमने जो अभी बात करी कि उस इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, 50,000 इंटू 12 कर देंगे, सालाना कितनी हो जाएगी, 6 लाख रुपीज़। ठीक है। इंडिविजुअल की जो इनकम होगी दैट विल बी 6 लाख रुपीज़। और एक्सपेंस कितना हो जाएगा, एक्सपेंस कितना था हमने बताया, 30,000 इंटू 12, 3,60,000 ईयरली एक्सपेंस। ठीक है। कैश रिटेन कितना था, 20,000 इंटू 12 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2,40,000। ठीक है। ऐसे ही अगर हम ईयर 2 के अंदर लें कि ईयर 2 में हमने क्या बोला था कि जो एम्प्लॉयर है वो 10% की हाइक देगा ईयरली। तो इस पर अगर हम 10% की हाइक लें तो क्या होगा, 6,60,000। 6,60,000 के ऊपर एक्सपेंस कितना होगा, वही सेम परसेंटेज में 3,88,800, और कैश रिटेन कितना होगा, 2,71,000। हर साल अगर हम ऐसे ही करें कि कैश जो है वो कितना हो रहा है, जो ईयरली इनकम है वो 10% से बढ़ रही है, और जो 8% है दैट इज़ बेसिकली द कॉस्ट ऑफ लिविंग जो कि ईयरली बढ़ रहा है। एक्सपेंस जो है वो 8% से बढ़ रहा है, तो हमने इसमें 8% से बढ़ा दिया। सिमिलरली ये हमने जो हम कैश फ्लो देख रहे हैं दिस इज़ फॉर 20 ईयर्स, ये 20 ईयर्स तक चलेगा। तो अगर आप एक्सेल में कैलकुलेट करोगे यू विल सी कि ये कितना हो जाएगा, 36,69,545, और जो ईयरली एक्सपेंस है वो कितना हो जाएगा, 15,53,652। कैश रिटेन कितना होगा, 21,15,893। टोटल जो इसकी इनकम होगी, टोटल इनकम कितनी निकलेगी, दैट बी 17 लाख 18 17 लाख
890,693। सो इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि अगर इसको हम एनालाइज करें नंबर्स को रियलिटी के अंदर, सो एक चीज़ जो है दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क जो एक इंडिविजुअल है वो कितने कमा लेगा, जो उसका कैश रिटेन रहेगा दैट इज़ 1.7 करोड़ जो हैं दैट विल बी रिटेन्ड। ठीक है, 1.7 करोड़ रिटेन हो जाएंगे। सिंस जो एक्सपेंसेस हैं वो फिक्स्ड हैं और लाइफस्टाइल जो है वो चेंज नहीं हो रहा ओवर द ईयर्स, यू प्रॉब्ली सस्पेक्ट कर सकते हो कि लाइफ लॉन्ग एस्पिरेशन जो है वो रहती हैं एक इंडिविजुअल की कि बेटर हाउस होना चाहिए, कार होनी चाहिए, वेकेशंस पे जाएं। सो ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। सो आफ्टर ये इंडिविजुअल अगर रिटायर करता है और एक्सपेंसेस जो हैं वो 8% से कंटिन्यू रहते हैं तो कॉर्पस कितने का बन रहा है, 1.7 करोड़ रुपीज़ का बन रहा है। ठीक है, सो विच इज़ गुड इनफ टू सेल थ्रू रफली 8 ईयर्स पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ। वो 8 साल बहुत अच्छे से बिता सकता है। 8th ईयर ऑनवर्ड्स एक टाइट स्पॉट रहेगा विद विच विल बी की सेविंग जो है दैट विल बी लेफ्ट बहुत कम रह जाएगी। सो इस केस में कि 8 साल बाद 8 साल तक तो वो अच्छे से स्पेंड कर सकता है, उसके बाद थोड़ी सिचुएशन कैन बी थोड़ा सा हार्ड रहना पड़ेगा कि सेविंग्स जो हैं वो थोड़ी कम बचेंगी, दैट विल बी अ टाइट स्पॉट। सो उस टाइम पे अज्यूम अगर हम करें, अजम्पशंस अपनी वही सिंपल रखें कि रियल लाइफ जो है वो वर्क डज नॉट वर्क, अगर हम वही सेम सिंपल अजम्पशंस के साथ चलें तो ऐसा होता नहीं है कि रियल लाइफ में इतनी सिंपल रहे चीज़ें। अग्रीड है कि कोई इस केस में हम वो नहीं कर रहे कि बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल को बढ़ा रहे हैं, बट रियल लाइफ में कहीं ना कहीं एस्पिरेशंस रहती हैं। हाउएवर अब ये पॉइंट है नोट करने का कि ये जो ऊपर हमने कैलकुलेशन करी कि वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो करी गई एंड दे मेड, उसके अंदर कैश रिटेन जो है वो फ्लैट है या कोई कैश बस रिटेन कर जाए, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। देयर इज़ ज़ीरो ग्रोथ जो आपने देखी, सिर्फ कैश को रिटेन ही किया जा रहा है, कोई ग्रोथ नहीं है उसने उस चीज़ के अंदर। सो अब कंसिडर करो दूसरा सिनेरियो जहाँ पे इंस्टेड ऑफ कीपिंग कैश आइडल, जो कि बस एक अजम्पशन के साथ कि कैश रिटेन करना है, उसको आइडल रखने की बजाय आप चूज़ करो उसको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अंदर डालो और लेट इट ग्रो। सो लेट्स से कि अगर यही पैसा 12% पर एनम पे ग्रो करे फॉर 20 ईयर्स, ठीक है, जिसके अंदर 19 ईयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो 19 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अगर इन्वेस्टमेंट 19 ईयर्स की होगी तो एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स कितना रहेगा, सिंस हमें पता है कितना जो है दैट इज़ 2,40,000 था ईयरली, 2,40,000 वर्थ द कैश रिटेन एक साल बाद। ठीक है, सो अगर यही हम 12 ईयर्स के लिए कर रहे हैं तो दैट इज़ 1 + 12% रेस टू पर 19 ईयर्स के लिए करें क्योंकि इट इज़ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। सो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट यू विल गेट इज़ 2067,063। सो इस केस में जो अमाउंट होगा दैट विल ग्रो बाय 12%। सो यू डोंट वरी अबाउट द मैथ, इस पॉइंट पे डोंट वरी अबाउट द मैथ। इसके अंदर जो हम एक्सप्लेन करें दैट इज़ कि जो चीज़ हम देख रहे थे कि वो कैश रिटेन जो है उसके ऊपर ज़ीरो ग्रोथ है, इस टाइम पे 12% से ग्रोथ हो रही है, तो जो कैश है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाएगा। कैश बैलेंस जो है दैट विल इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली आफ्टर एन ईयर। यही जो अमाउंट है अगर हम उसको 12% पे इन्वेस्ट कर देते हैं तो इट विल ग्रो, और वो ग्रो के कितना हो जाएगा, इट विल ग्रो एट दिस पॉइंट। मतलब अगर यही हमने बात करी ईयर्स, अगर हम लें ईयर इज़ फर्स्ट ईयर, ईयरली इनकम जो थी हमने कितनी देखी थी, ईयरली इनकम वॉज, उस इंडिविजुअल की ईयरली इनकम वॉज 6 लाख रुपीज़। ठीक है, 6 लाख थी। ईयरली एक्सपेंस कितना था, खर्चा जो था दैट वॉज 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 जो था दैट वॉज द एक्सपेंस। बाकी कैश रिटेन कितना था, कैश जो रिटेन किया गया
दैट वाज 2,40,000 कैश रिटेन किया था, और कैश रिटेन जिसको इन्वेस्ट कर दिया गया 12%, वो हमने कितना देखा, इट वाज 26,7063। सो अगर यही कैश रिटेन को हम 12% पे इन्वेस्ट कर देते हैं तो उस केस में वो ग्रो हो जाएगा, और यही हम 20 ईयर्स तक करते हैं तो क्या होगा, ये जो कॉर्पस है जो अभी हमने ऊपर देखा था जो कि 1.7 करोड़ हो गया था, दैट इंक्रीज। सो 20th ईयर पे क्या होगा, ये जो ईयरली इनकम है जो कि 10% से इंक्रीज हो रही है, इट विल बी 36,69,545, और जो हमारी ईयरली एक्सपेंस होगा दैट विल बी 15,53,653। कैश रिटेन कितना होगा, 21,15,893, और 12% पे जो इन्वेस्टेड रहेगा दैट विल बी 21,15,893। सो जो टोटल कैश रहेगा आफ्टर 20 ईयर्स, सो अगर हम उसकी बात करें, टोटल कैश आफ्टर 20 ईयर्स, अगर हम उसका टोटल करेंगे दैट विल बी, एक्सेल शीट पे इफ़ यू डू द कंप्यूटेशन यू विल गेट 4,26,95,771। सो ये जो कैश बैलेंस है वो इंक्रीज़ कर जाएगा सिग्निफिकेंटली, जस्ट बिकॉज एक डिसीजन था कि इन्वेस्ट करना सरप्लस कैश को। जो कैश बैलेंस जो कि 1.7 करोड़ था उसकी बजाय कैश बैलेंस कितना होगा, 4.26 करोड़ हो गया फ्रॉम 1.7 करोड़। सो कितना स्टैगरिंग हुआ, दैट इज़ 2.4x से ग्रोथ हो गई, जस्ट बिकॉज एक इन्वेस्टमेंट का कीड़ा था दिमाग के अंदर। क्लियरली यही डिसीजन की इन्वेस्ट किया गया दैट गेव अ बेटर रिजल्ट आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट के अंदर सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। सो नाउ गोइंग बैक टू द इनिशियल क्वेश्चन कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों है, वो यही फर्स्टली कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन को फाइट कर जाती है। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन जो है दैट इज़ मोर देन 6% नाउ। सो अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए पैसा बाय इन्वेस्टिंग, एक इंडिविजुअल जो है वो इन्फ्लेशन से बहुत आसानी से फाइट कर सकता है, और जो ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको कहीं ना कहीं बीट कर देता है। सो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न इज़ कि इन्वेस्टमेंट से होता क्या, इट ऑल्सो क्रिएट्स वेल्थ, वेल्थ जो है वो बढ़ जाती है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। सो वेल्थ कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। सो बाय इन्वेस्टिंग वन कैन बिल्ड अ बिगर कॉर्पस बाय द एंड ऑफ द टारगेट पीरियड। एक टारगेट पीरियड के बाद एक बड़ा कॉर्पस मिल जाता है, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल के अंदर भी देखा कि आफ्टर रिटायरमेंट जो कॉर्पस 1.7 करोड़ बन रहा था दैट ग्रू टू 4.26 करोड़ विच इज़ 2.4x। सो कहीं ना कहीं वेल्थ जो है वो क्रिएट हो जाती है। इट ऑल्सो गिव्स यू अ बेटर लाइफ। सो एक बेटर लाइफ भी मिल जाती है, दैट इज़ अ गुड पार्ट। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी चाहिए। सो फॉर दैट आई विल क्रिएट अ डिफरेंट वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।